दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले इंडिया की जानी मानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऊपर एक हैकिंग अटैक हुआ था, जिससे कि उनका 45% जो वो वॉलेट में रखे हुए थे क्रिप्टो करेंसी वो चुरा ली गई, जिसमें कि शिबा इनू था, इथेरियम था और बाकी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज थी, जिसकी वजह से इनको 200 करोड़ का लॉस हो गया था। और इस लॉस को रीबैलेंस करने के लिए इन्होंने अपने सभी कस्टमर्स का पोर्टफोलियो ही रीबैलेंस कर दिया है। इनमें वो भी लोग हैं, वो भी कस्टमर्स हैं जिनके ऊपर ये हैकिंग अटैक हुआ भी नहीं था, मतलब कि उनकी क्रिप्टो करेंसी उस वॉलेट के अंदर नहीं थी जो कि कॉम्प्रोमाइज हुई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सभी के लॉस को रीबैलेंस करने के लिए सभी कस्टमर्स का पोर्टफोलियो ही रीबैलेंस कर दिया है। यहाँ पर अब सिर्फ 55% ही आपका पोर्टफोलियो आप निकाल पाओगे, 45% ये लॉक करके रखेंगे कि कभी कंपनी प्रॉफिट में गई तो आप वो 45% भी निकाल पाओगे। ये देखने वाली बात होगी कि कब निकाल पाएंगे, क्योंकि इस लॉस को रिकवर करने के लिए शायद इनको 5 साल भी लग सकते हैं। तो बेसिकली फंडा ये हुआ है कि अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर 100 रुपये थे तो आप 55 निकाल सकते हो। 45 रुपये अभी भी उसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे एक तरीके से आपको दिख रहे होंगे, हालांकि है नहीं कंपनी के पास में, पर वो लॉक दिखेंगे आपको कि कभी हम प्रॉफिट में गए तो आप निकाल लेना। ये भी दोस्तों टेलीग्राम को दुनिया भर में यूज़ किया जाता है और यहाँ पर हम बड़ी से बड़ी फाइल भेज देते हैं, कई तो लोग मूवी भी भेज देते हैं, मतलब आपने चैनल ज्वाइन कर रखे होंगे जहाँ पर आपको मूवी भी मिल जाती है डाउनलोड करने के लिए। लेकिन फ्री में ऐसा क्यों मिलता है हमको? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। दरअसल यहाँ पर ESET नाम की टीम ने बताया है कि टेलीग्राम के अंदर एक सिक्योरिटी रिस्क है जो कि आपकी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। यहाँ पर हैकर अगर चाहे तो डेंजरस फाइल भी आपके मोबाइल में डाल सकता है। इस सिक्योरिटी रिस्क को बोला जा रहा है ईविल वीडियो। इसके अंदर आपको कोई भी अनजान बंदा वीडियो भेज देगा, हालांकि जो भी चैनल आपने ज्वाइन कर रखे होंगे शायद वो ऐसा ना करे क्योंकि आप कई सालों से जुड़े होंगे उसके साथ में, लेकिन कोई अनजान बंदा अगर चाहे तो आपको वीडियो भेजे और उस वीडियो के अंदर हो सकता है कोई ऐसा सिक्योरिटी रिस्क कि जिसको ऑन करते ही आपके फ़ोन की एक्सेस दूसरे को भी मिल जाएगी जो चाह रहा होगा आपके फ़ोन की एक्सेस पाना। तो यहाँ पर हैकर्स ने टेलीग्राम API का ही यूज़ किया है, किस तरीके से टेलीग्राम की सिक्योरिटी को भी बाईपास किया जा सकता है। सो यहाँ पर इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई टेलीग्राम को आप अप टू डेट रखो, लेटेस्ट वर्जन पे रहो और पुराने वर्जन के ऊपर हो तो भैया इससे तो बढ़िया यही है कि आप अनइंस्टॉल कर दो। क्यों, क्या पता आपका फ़ोन सपोर्ट ना करता हो लेटेस्ट वर्जन, लेकिन अगर कर रहा है तो उसको कर लेना। और हाँ, जो भी अनजान बंदा आपको वीडियो भेजता है तो भैया उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखना, उसको डिलीट ही कर देना। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, लोगों को ये नहीं लगता कि भाई कुछ इंस्टॉल थोड़ी कर रहा हूँ मैं, हाँ इंस्टॉल करूँगा तभी वायरस आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको वीडियो भी अगर कोई भेज रहा है ना तो उस वीडियो के अंदर भी वायरस भेजा जा सकता है, क्योंकि ये सारा खेल है तो बाइनरी का ही। दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अब इंडिया आ चुका है, जहाँ पर वो एक मीडिएटर का रोल अदा कर सकता है इस वॉर को रुकवाने के लिए। क्योंकि अभी रिसेंटली रशिया विजिट पर गए थे मोदी जी, जहाँ पर US भी इसके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है कि भैया इंडिया और रशिया की इतनी गहरी दोस्ती है और वो हमारे साथ भी दोस्ती रख रहे हैं, तो वो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा चिड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर PM मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ में भी बात करी है यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रही इस लड़ाई को लेकर, जहाँ पर अब वो यूक्रेन भी जाने वाले हैं। 15 अगस्त के बाद में यूक्रेन के नेशनल डे सेलिब्रेशन के अंदर वो शामिल होंगे, जहाँ पर वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात करेंगे इस बीच में। तो यहाँ पर खुद पुतिन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो अप्रिशिएट करेगा इंडिया के इस एफर्ट को, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा रशिया और यूक्रेन की इस वॉर को रुकवाने में। हालांकि कोई वेस्टर्न कंट्री चाहेगी नहीं, क्योंकि उनको तो अपने वेपन बेचने से मतलब है। तो यहाँ पर इंडिया जो काम कर रहा है उसको शायद दोनों ही कंट्री काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करें, क्योंकि दोनों के साथ में ही इंडिया की दोस्ती है। दोस्तों जब भी आप नेशनल हाईवे के ऊपर जाते हो आपके ऊपर टोल टैक्स वगैरह लगते हैं, जहाँ पर आपकी गाड़ी में फास्ट टैग वगैरह होंगे, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। तो इस देरी को कम करने के लिए हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक अनाउंसमेंट करी है कि हम बहुत ही जल्द GNSS नाम के सिस्टम के ऊपर चले जाएंगे, जो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो उसके द्वारा अब आपके टोल टैक्स कटा करेंगे, जो कि बेंगलुरु और हिसार के अंदर तो 2 टोल के अंदर शुरू भी कर दिए गए हैं। ये टेक्नोलॉजी US के अंदर यूज़ किया जाता है। कहा जा रहा है कि इससे ये होगा कि आप जितनी दूरी पे ट्रैवल करोगे उतनी दूरी तक का ही आपका टोल कटा करेगा कि आपने कितने डिस्टेंस पे ट्रैवल किया। ये नहीं कि टोल प्लाजा पे ही आपका एक फिक्स अमाउंट कट कर दिया जाएगा, आपकी गाड़ी स्कैन हो जाएगी, उसके बाद में जब आप आगे पहुंचोगे जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया उस हाईवे के ऊपर, उस हिसाब से आपसे टोल ले लिया जाएगा। तो ये नहीं कि अगर जो एग्जिस्टिंग टोल सिस्टम है कि उस पर फिक्स अमाउंट है कि 200 रुपये लगने तो 200 ही देने पड़ेंगे। नहीं, अगर आपने 200 रुपये वाला सफ़र किया ही नहीं है, मतलब पूरे हाईवे का ही सफ़र नहीं किया, तो आपसे उसी हिसाब से पैसे लेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो कि मतलब
टोल टैक्स भरते हैं और मुश्किल से 5 किलोमीटर जाके ही अपने गांव में चले जाते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं। मतलब लोकलों का तो नहीं कटता, लेकिन फिर भी अगर कोई आ रहा है दूर से मिलने के लिए तो मतलब थोड़ा आगे जाते ही उनका कोई रिश्तेदार का घर है, तो इस वजह से उनको पूरा टैक्स नहीं देना पड़ेगा।